Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Masti Adda Coding Zone. In today's class, we are going to discuss about interesting topic that is list. So let's get started. So आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लिस्ट. तो हमने लास्ट क्लासेस में स्ट्रिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिस्ट. तो देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे कि हर टॉपिक में हम जो है कितने 6 टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, राइट. तो फर्स्ट है हमारा मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, skipping, mutable और immutable, built-in functions. ओके, तो लिस्ट में आज हम ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं. ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन देखिए, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था सेम एज इट इज इसमें भी मेमोरी एलोकेशन होता है. जैसे हमने लिस्ट में देखा था एज इट इज इसमें भी होता है. मेमोरी एलोकेशन मतलब ये जाके रैम में हमारे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है. सपोज देखिए, आपने यहाँ पर लिखा f इज इक्वल्स टू. ओके, इससे पहले आप ये जान लें कि हमारा लिस्ट जो है, हमारा जो लिस्ट है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है. जैसे हमने देखे थे कि स्ट्रिंग जो है टेक्स्ट में, टेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट है, सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में डोनेट होता, इनक्लोज्ड होता है. उसी तरीके से हमारा लिस्ट जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है और इसके अंदर हम कौन सा भी डेटा को पास कर सकते हैं. जैसे सपोज हम इस तरीके से f इज इक्वल्स टू, एक हमारा इंटीजर है, ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये हमारा एक स्ट्रिंग है और ये बुलियन है. तो हम हर डेटा टाइप को लिस्ट के अंदर पास कर सकते हैं. ओके, जैसे कि हमने मेमोरी एलोकेशन में देखा था. ओके, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, मेमोरी एलोकेशन. यानी जब भी आप कुछ डेटा लिखते हैं अपने आईडीएलई में तो वो मेमोरी में जाके कैसे स्टोर होता है, वो मेमोरी में जाके कैसे स्टोर होता है, इसी को हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन. तो ये देखिए 10.5 डेटा एंड फॉल्स, इस तरीके से आपके मेमोरी में आके स्टोर होता है. ओके, और हमने नेक्स्ट देखा था इंडेक्सिंग, राइट. नेक्स्ट टॉपिक थी हमारी इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग हमारे कितने टाइप्स की होती है, इंडेक्सिंग हमारे 2 टाइप्स की होती है. इंडेक्सिंग हमारे 2 टाइप्स की होती है, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़े थे एज इट इज. एक है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. बैकवर्ड इंडेक्सिंग जैसे हमने देखा, हमारा जो स्टार्ट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है स्टार्ट्स विथ 0 और बैकवर्ड इंडेक्सिंग एंड्स विथ, सॉरी, स्टार्ट्स विथ -1. तो देखिए, अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो इस तरीके से होता है. ये इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 3. अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें -1 -2 -3 -4, जैसे हमने स्ट्रिंग में किए थे सेम एज इट इज इंडेक्सिंग यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है. नेक्स्ट है हमारा स्लाइसिंग. यानी ग्रुप ऑफ डेटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं देन हम स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हैं. तो हमने पढ़ा था स्लाइसिंग का सिंटैक्स. स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या है, स्लाइसिंग का सिंटैक्स है वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट.
तो ये था हमारा स्लाइसिंग का सिंटैक्स। इसके अकॉर्डिंग हम जो है एक एग्जाम्पल करके इस टॉपिक को सीखेंगे। सपोज समझ लीजिए f इज इक्वल्स टू 10, 15, 19, ये मेरा डेटा है। अब मैं इसके अंदर स्लाइसिंग करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे। इंडेक्सिंग 0, 1, 2। अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ प्रिंट f ऑफ 2, तो मुझे आउटपुट क्या आ जाएगा, जो इंडेक्स 2 में है, जो इंडेक्स 2 में है वो आउटपुट मुझे आ जाएगा। तो सिंपली मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, मेरा आउटपुट यहाँ पर आएगा 19। ओके, इसी तरीके से सपोज हमारा डेटा f इज इक्वल्स टू 10, 15, 19, डेटा फॉल्स। अगर ऐसा रहा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं प्रिंट ऑफ f कामा 3, तो देखिए पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो हमें, अगर मैंने प्रिंट f ऑफ 3 लिखा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, डेटा आएगा। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, जो डेटा में जो ये t है उसका आउटपुट चाहिए। तो अगेन हमारे डेटा की इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, 1, 2, 3। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना इसे, प्रिंट f ऑफ 3 एंड 2। ओके, जब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो मुझे आउटपुट t आ जाएगा। तो हम सिंगल कैरेक्टर को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं देन हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है स्किपिंग। स्किपिंग के अगर सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स है वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टेप्स। ओके, जैसे हमने स्ट्रिंग में सीखे थे, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो n-1 लॉजिक को फॉलो करता है, उसी तरीके से स्टेप्स भी जो है n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया f इज इक्वल्स टू 10, 16, 19, 20, 90। सपोज मैंने इसको ले लिया। अब इस सिंटैक्स के हिसाब से, जो ये सिंटैक्स है उसके हिसाब से हम कोडिंग करेंगे। वेरिएबल क्या है हमारा, f है, f ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं इस तरीके से लिखूं 1, 4, 2, तो देखिए ये क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से लिखूं स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग लूँ 0, 1, 2, 3, 4, तो देखिए अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग लूँ तो मुझे 1 से स्टार्ट होगा यानी 10 से, और ये क्या है, मेरा एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर एंडिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। ओके, n-1 मतलब यहाँ n इज इक्वल्स टू 4 है, n-1 मतलब 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी ये 1 से लेकर 3 तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 10, 16, 19, 20। ओके, बट यहाँ पर क्या है, स्टेप्स है, यानी हम 2 स्टेप्स को स्किप करते आएंगे, बट यहाँ पर अगेन n-1 लॉजिक फॉलो करेगा। n इज इक्वल्स टू 2 है, 2 - 1 यानी 1, 1 स्टेप को स्किप करेगा, यानी 10 रहेगा और यहाँ से जो 16 है स्किप कर देगा, 20 स्किप कर देगा, तो सॉरी 19 आएगा यहाँ पर। तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, आपको और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हमने आइडियली ओपन कर लिए है। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो भी हमने स्किपिंग देखे हैं उसको कर लेते हैं। f इज इक्वल्स टू लिस्ट में वैल्यूज़ पास करने होंगे, जैसे हमने दिया था वहाँ पर 10, 16, 19, 20 एंड 90 आई थिंक। ओके, अब हम इसमें स्लाइसिंग करेंगे, स्किपिंग की वैल्यू जो सिंटैक्स है उसको फॉलो करके प्रिंट f ऑफ 1 इंस टू 4 इंस टू 2। ओके, अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए
हमारा आउटपुट 16, 20 आ गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम आगे की टॉपिक। आई होप आपको इसको प्रैक्टिकली देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि म्यूटेबल किसको कहते हैं और इम्यूटेबल किसको कहते हैं। ओके, म्यूटेबल ऐसे डेटा टाइप को कहते हैं जिसमें हम डेटा को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज मेमोरी साइज इज कॉल्ड म्यूटेबल। जिसमें हम डेटा को या मेमोरी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, तो वैसे डेटास को हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा लिस्ट जो है क्या वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। ओके, तो चलिए हम ट्राई करते हैं। हमारी लिस्ट, एक लिस्ट लेंगे, उसमें डेटा को ऐड एंड रिमूव दोनों भी करके देखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया F10, 15, 16। अगर मैं चाहती हूँ कि देखिए, अगर मैं इसका इंडेक्सिंग लूँ तो 0, 1, 2 इसी तरीके से ये मेमोरी में आके स्टोर होगा ना। ये हमारी मेमोरी है 10, 15, 16, इसी तरीके से ये आके इस तरीके से स्टोर होगा। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू दूँ तो इंडेक्सिंग इसका 0, 1, 2। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगी, यानी यहाँ पर कुछ ऐड करूँगी, यानी कुछ इस इंडेक्स नंबर दूंगी और इसमें सपोज मैं 100 ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो क्या करेंगे, सपोज f(3) = 100, प्रिंट f। अगर मैं ऐसे करूँ तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, 15, 6 एंड 100। ओके, तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर ये ऐड हो जाता है देन वी कॉल्ड एज म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ओके, अगर आप इंटरनेट पे कहीं पे भी जाके सर्च करेंगे तो आपको यही बताएगा कि लिस्ट आर म्यूटेबल। ओके, तो चलिए अब हम इसको डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट के लिए सपोज मैंने यहाँ पर 10, 16, 19 वैल्यूज लिए, यानी ये मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होंगे, ये मेमोरी में जाके इस तरीके से स्टोर होते हैं। हमारी मेमोरी है और मेमोरी में 10, 16, 19। अब मैं क्या चाहती हूँ, देखिए फर्स्ट इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इसका इंडेक्सिंग 0, 1, 2। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो 19 मेरा डेटा है ये डिलीट हो जाए। तो हम इसे सिंपली क्या करेंगे, del ऑफ f(2). आउटपुट अगर हम इसको प्रिंट f करेंगे तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, 16। अगर ये पॉसिबल हुआ देन हम उसको कह सकते हैं कि हमारा लिस्ट जो है म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। ओके, आपको प्रैक्टिकली देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या हमारे मेमोरी एलोकेशंस कैसे होते हैं, इंडेक्सिंग कैसे होते हैं, स्लाइसिंग, स्किपिंग एंड ये जो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके सारे बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। तो आई होप आपको ये सारी क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से पसंद आ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।